गढ़चिरौली में कल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के सामने भारत के टॉप नक्सली कमांडर भूपति की पत्नी तारक्का सदम ने भी सरेंडर किया था। तारक्का पर सरकार ने 25 लाख रुपए का इनाम रखा था। उसके पति पर कई सारी सरकारों ने 1 करोड़ रुपए का इनाम रखा था। एक साथ 11 नक्सलियों के सरेंडर को गढ़चिरौली से नक्सलवाद के खात्मे के रूप में देखा जा रहा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देवेंद्र फडणवीस की गढ़चिरौली में किए जा रहे काम को लेकर तारीफ की। गढ़चिरौली में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के सामने सरेंडर कर रही इस महिला को गौर से देखिए। ये भारत के टॉप नक्सली कमांडर भूपति की पत्नी तारक्का सिदम है। इस नक्सली महिला पर सरकार ने 25 लाख का इनाम रखा था। 62 साल की तारक्का सिदम ने कुल 1 करोड़ 3 लाख के इनाम वाले 10 अन्य नक्सलियों के साथ नए साल के पहले दिन गढ़चिरौली पुलिस मुख्यालय में सीएम के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। देखिए, ऐसा है कि ये जो इलाका है गढ़चिरौली का, जहाँ हम लोग खड़े हैं, यहाँ पर आने के लिए रास्ता भी नहीं था और यहाँ पर पूरे तरीके से माओवादियों का डोमिनेंस था। आज उस डोमिनेंस को समाप्त करते हुए यहाँ पर 2 बड़े आउटपोस्ट हमारे तैयार हुए हैं और सीधा छत्तीसगढ़ से जोड़ने वाला रास्ता और पुलिया यहाँ पर तैयार हुआ है। एक प्रकार से 75 वर्षों के बाद यहाँ के लोगों को एसटी बस क्या होती है, स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस, वो देखने को मिलने वाली है। इसलिए मैं मानता हूँ कि बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। हमने ये कहा था कि गढ़चिरौली ये महाराष्ट्र का अंतिम जिला नहीं होगा, महाराष्ट्र का पहला जिला होगा। उसकी शुरुआत हमने कर दी। तारक्का सिदम का पति भूपति अभी भी मोस्ट वांटेड है। भूपति दंडकारण्य विशेष क्षेत्र का प्रमुख है और महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना राज्यों में उसके ऊपर 1 करोड़ का इनाम है। तारक्का सिदम का आत्मसमर्पण नक्सलवाद के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि करीब 4 दशकों से नक्सल कैडर के रूप में इनका ग्रुप सक्रिय था। अब ये लोग मुख्य धारा में समाज के साथ जुड़कर अपना सकारात्मक सहयोग दे सकेंगे। साल के पहले ही दिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री सीएम देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के नक्सलवाद से प्रभावित इलाका गढ़चिरौली पहुंचे। वहां पर उन्होंने बहुत से नई योजनाओं का अनावरण किया। वहां पर उन्होंने अति दुर्गम इलाकों के लिए बस सेवाएं शुरू करवाई। करीब 11 नक्सलवादी जो कि जिनके ऊपर 1 करोड़ से ज्यादा के इनाम थे, जिसमें दंडकारण्य जोनल कमेटी के जो हेड हैं भूपति, उनकी पत्नी तारक्का सिदम भी शामिल हैं। उन लोगों ने सरेंडर किया। तारक्का सिदम ये भूपति जो इंडिया का मोस्ट वांटेड नक्सलाइट कमांडर है, उसकी पत्नी है। उन्होंने भी सरेंडर किया और 10 नक्सलवादियों ने सरेंडर किया और उनका स्वागत किया देवेंद्र फडणवीस जी ने। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने 1 जनवरी 2025 का दिन गढ़चिरौली पुलिस के C60 कमांडो के साथ बिताया। मुख्यमंत्री ने कल गढ़चिरौली जिले के लिए सौगातों की बारिश कर दी। सीएम फडणवीस ने करोड़ों की परियोजनाओं की सौगात के साथ कहा, बहुत जल्द गढ़चिरौली नक्सल से पूरी तरह मुक्त होकर स्टील सिटी का दर्जा प्राप्त करेगा। माओवादियों के साथ टक्कर लेकर और गांव के लोगों ने जिस प्रकार से उसमें मदद की है, इसके कारण एक बड़ा परिवर्तन नजर आ रहा है। आज हम लोगों ने पेनगुंडा में भी एक नया आउटपोस्ट चालू किया है, जिसके कारण पूरे तरीके से जहां माओवादियों का डोमिनेंस था, वहां अब हमारा सरकार का, पुलिस का डोमिनेंस दिखाई पड़ता है। लोग सामने आए हैं, लोगों ने ग्राम सभा के ठहराव करके हम नक्सलियों के साथ नहीं, हम भारत के साथ है, भारत के संविधान के साथ है, महाराष्ट्र में हम लोग साथ में है, इस प्रकार के उन्होंने प्रस्ताव पास किए हैं। मुख्यमंत्री ने पुलिस बल के लिए एक नए हेलीकॉप्टर हैंगर का भी उद्घाटन किया। साथ ही कई नक्सल विरोधी अभियानों में पराक्रम दिखाने वाले C60 कमांडो को सम्मानित भी किया। गढ़चिरौली रेड कॉरिडोर में नक्सलवाद से प्रभावित जिलों में से एक है और C60 कमांडो जिले में नक्सलवाद से निपटने के लिए बनाई गई एक विशिष्ट सेना है। बुधवार को फडणवीस सीधे ताड़गुड़ा ब्रिज पहुंचे, जहां उन्होंने गट्टा, गरदेवरा, वांगेतुरी सड़क और ताड़गुड़ा ब्रिज का उद्घाटन किया। पेनगुंडा में उन्होंने नक्सल प्रभावित इस सुदूर क्षेत्र में जवानों और ग्रामीणों से बातचीत की। फडणवीस नक्सल प्रभावित इलाके में जाने वाले पहले मुख्यमंत्री भी बन गए।
उन्होंने आजादी के बाद अहेरी से गरदेवड़ा तक पहली बस सेवा का उद्घाटन किया और खुद बस में यात्रा की। उन्होंने लॉयड्स की कई परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया, जिससे 6,200 करोड़ रुपए का निवेश हुआ और 4,000 से ज्यादा लोगों को नौकरियां मिलेंगी। माइनिंग कंपनी लॉयड्स ने श्रमिकों और पूर्व नक्सलियों को 1,000 करोड़ रुपए के कंपनी शेयर देने का कार्यक्रम शुरू किया। उन्होंने लॉयड मेटल की जो कंपनी है उनके बहुत सारी योजनाओं का आरंभ किया, जिसके तहत करीब 1,000 लोगों को वहां पर रोजगार मिलेगा। लॉयड मेटल्स ने करीब 1,000 करोड़ के शेयर्स अपने वर्कर्स में और जो रिहैबिलिटेटेड पुनर्वासित नक्सलवादी हैं उनके बीच बांटे। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का यह कहना था कि अब गढ़चिरौली की प्रगति को कोई नहीं रोक सकता है। गढ़चिरौली एक प्रगतिशील जिला बनेगा, नक्सलवाद का अंत होगा। जो उत्तर गढ़चिरौली का इलाका है वहां से नक्सलवाद साफ किया जा चुका है और जो दक्षिण का इलाका है वो भी जल्द ही नक्सलवाद मुक्त हो जाएगा। इस योजना में बहुत से नक्सलवादी, उन्हें नक्सलवाद छोड़कर पुनर्वासित करने की जो महाराष्ट्र सरकार की योजना है उस पर भार दिया गया, उसके बारे में बताया गया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने साल का पहला दिन C60 कमांडो, जो कि गढ़चिरौली पुलिस का एक एलिट फोर्स है, एलिट कमांडो टीम है, उनके साथ व्यतीत किया, गढ़चिरौली पुलिस के अफसरों के साथ व्यतीत किया। इसके साथ ही गढ़चिरौली देश का पहला ऐसा जिला बन गया है जिसने हरित खनन परिचालन शुरू किया। नक्सलियों के खिलाफ इस अभियान में महाराष्ट्र सरकार को पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का भी पूरा साथ मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गढ़चिरौली जिले के लिए महाराष्ट्र सरकार के प्रयासों की भी तारीफ की है। गढ़चिरौली में साल 2024 में 24 नक्सली मारे गए और 18 नक्सली गिरफ्तार किए गए थे। पिछले 6 महीने में 16 नक्सली और इस बार 11 मिलाकर अब तक कुल 27 लोग मुख्य धारा में जुड़ने के लिए आगे आए। फडणवीस ने सरेंडर करने वाले नक्सलियों को भरोसा दिया है कि उनके पुनर्वास के लिए सरकार हर मुमकिन कोशिश करेगी। गढ़चिरौली से वेंकटेश दुडमवार के साथ दिव्येश सिंह, मुंबई, आज तक।